नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, विशेष रूप से अगर आपकी कुंडली में राहु नीच का है, अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ है, अगर आपकी कुंडली में विषयोग जैसा निर्माण है, साथ ही अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके एक्स्ट्रा अफेयर की स्थिति में पार्टनर चला गया है, तो उस स्थिति में आज का उपाय आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विशेष रूप से ये समझिएगा कि क्यों आपके साथ में ऐसी स्थिति होती है। कभी कभी नीच भंग राजयोग में जब राहु आता है तो अचानक से धन लाभ की स्थितियां बना देता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं मित्रों, जो कल रोड पर चल रहे थे और आज वो करोड़पति हैं। राहु जिसको बना देता है वो एकदम से बनाता है, चाहे वो जुआ में बना दे, चाहे लॉटरी में बना दे, चाहे सट्टे में बना दे। ऐसा व्यक्ति एकदम से प्रगति करता है। तो आज वो बताने वाला हूं जो आपके लिए अति श्रेष्ठ और अति कारगर रहने वाला है। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि राहु किस भाव में रहकर क्या प्रभाव देता है। मित्रों, अगर राहु लग्न में बैठा हुआ है, आपकी लग्न का राहु है, तो ये बात ध्यान रखिए कि लग्न का राहु सबसे ज्यादा प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर करता है और ऐसा व्यक्ति बहुत सारी चीजों की नॉलेज रखता है, इंजीनियरिंग लाइन में होता है, ज्यादा पैसा कमाता है, साथ ही साथ मित्रों वो कभी भी खाली नहीं बैठता। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा माइंड से तेज माना जाता है, जो कि राहु जिसकी कुंडली में लग्न का हो, ऐसा व्यक्ति एक्टिव होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सरकारी जॉब के योग बहुत कम बन पाते हैं। अगर उस स्थिति में मिथुन राशि में राहु बैठा हो, समझने की कोशिश करिएगा। मिथुन राशि में अगर राहु उच्च का हो, लग्न में हो, तो वो व्यक्ति एकदम से प्रगति करता है, उसको सरकारी जॉब भी मिलती है, वो बाहर से भी पैसा कमा लेता है और उसके अंदर तरह तरह के तरीके कमाने के जरिए बहुत होते हैं, क्योंकि वो मेंटली बहुत ज्यादा तेज होता है, मस्तिष्क उसका बहुत उभरा हुआ होता है, बाल उसके जरूर झड़ने लगते हैं बहुत जल्दी। ये स्थिति उन लोगों की होती है जिनका राहु बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, उनके लिए राहु अचानक धन लाभ के योग बनाता है। दूसरी बात मित्रों, अगर आपका राहु द्वितीय भाव का है तो वाणी में कठोरता लाएगा। आप इस चीज का अनुभव कर सकते हैं। अगर आपका राहु द्वितीय भाव का है तो पार्टनर को आप हमेशा दबा कर रखोगे, पार्टनर आपका मुंह नहीं खोल पाएगा, आप उसको इतना प्रताड़ित कर दोगे, उसको तरह तरह का ज्ञान दोगे, उसको आप भांति भांति का ज्ञान देकर उसको समझाने की कोशिश बहुत ज्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर पर ये हम कह सकते हैं कि अंकुश लगा कर रखता है। जो कि द्वितीय भाव का राहु होता है, उनके पार्टनर पर वो बहुत ज्यादा अंकुश रखते हैं और साथ ही साथ डिसिप्लिन उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। और ऐसे व्यक्ति जिनका राहु द्वितीय भाव में होता है, वो बहुत ज्यादा दिमाग से भी तेज होते हैं, लेकिन क्रोधी भी अव्वल दर्जे के होते हैं। तीसरी और बेहद खास स्थिति, जिनका राहु तृतीय भाव में होता है, वो अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत मेहनत करते हैं तब भी उन्हें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि तृतीय भाव का राहु मित्रों बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता। काम बहुत करना पड़ता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तब जाके कुछ प्राप्त हो पाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने भाइयों से भी सपोर्ट नहीं मिलता, परिवार के लोग सपोर्ट नहीं देते और ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत ज्यादा तेज होती है। तीसरी और चौथे भाव में अगर राहु हो तो माता को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति की माता पीड़ित रहती हैं और उनको दीर्घ रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जिनका राहु चतुर्थ भाव में होता है वो मित्रों
चोट चपेट की स्थितियों से बार बार गुजरते हैं, जनता में एक उनकी प्रतिष्ठा होती है और राजनीतिक क्षेत्र में वो बहुत नाम कमाते हैं। जिनका राहु चतुर्थ भाव में होता है वो अपने जीवन में कभी ना कभी, विशेष रूप से मित्रों, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर राजनीति से जुड़े होते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर फोर्स, आर्मी इत्यादि में देखे जाते हैं। पंचम भाव का राहु संतान को पीड़ित करता है। पंचम भाव का राहु यदि हो तो संतान को पीड़ित करता है, साथ ही साथ कन्याओं के अधिक योग बना देता है। और यहां पर यह भी कहूंगा, राहु पंचम में और शनि अगर सप्तम में हो तो नपुंसक योग का निर्माण करता है, जिसके कारण पुत्र न पुत्री की प्राप्ति के योग बनते नहीं हैं। अगर राहु छठे भाव में हो तो मामा पक्ष से मदद तो मिलती है, लेकिन शत्रु अकारण ही होते जाते हैं ऐसे व्यक्ति के। ऐसा व्यक्ति रोगी, दीर्घ रोगी रहता है और ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर बवासीर की शिकायत होती है। ज्यादातर ऐसे व्यक्ति को मित्रों हम कह सकते हैं गुप्त अंगों से संबंधित समस्या देखने को मिलती है, जिनका राहु छठे भाव में होता है। जिनका राहु सप्तम भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई बार मरते मरते बचते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने आप बहुत जल्दी क्रोध में आकर अपने आप को खत्म करने की स्थिति में भी आने लगते हैं और ऐसे लोग ज्यादातर किसी पर भरोसा नहीं करते। जिनका राहु सप्तम में होता है वो बहुत ज्यादा चतुर, चालाक होते हैं और दूसरों को फंसाकर धन कमाने की इनकी एक बेहद खास नीति होती है। मित्रों, राहु अगर अष्टम में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत गहराई में सोचता है, धन प्राप्ति के बारे में ज्यादा सोचता है। और ऐसा व्यक्ति मित्रों जिसका राहु अष्टम में हो, ऐसा व्यक्ति कई चीजों के ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति ज्यादातर मित्रों, ऐसे व्यक्ति की लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों ही सक्सेस नहीं होती। जिनका राहु अष्टम में होता है उनके तलाक के योग ज्यादा बनते हैं। जिनका राहु अष्टम में होता है वो अपनी मैरिड लाइफ का सुख नहीं भोग पाते। और जिनका राहु अष्टम में होता है वो मित्रों विशेष रूप से अपने जीवन में सुख को नहीं पाते। ये बात विशेष है। मित्रों, जिनका राहु नवम भाव का है वो अपने जीवन में मित्रों धर्म में बहुत रुचि रखते हैं। धर्म और कर्म में उनकी श्रद्धा बढ़ जाती है, प्रेम उनका प्रगाढ़ होता है, आस्था उनमें बहुत पाई जाती है। लेकिन उनके जीवन में उन्हें जो एक एहसास होना चाहिए वो उनको नहीं मिलता। उनको बहुत कुछ करते हैं, धर्म के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो भगवत कृपा उन पर होनी चाहिए वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती। जीवन भर बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके कुछ प्राप्त हो पाता है। ऐसे व्यक्तियों की पुत्र संतान बहुत ज्यादा उन्हें सुख नहीं देती, ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है। कर्म भाव 10वें भाव में राहु अगर हो तो व्यक्ति के जीवन में एक तो सफलता का योग बनाता है। ऐसे व्यक्ति प्रेम संबंधों में ज्यादा इन्वॉल्व देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति एक्स्ट्रा अफेयर में ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं और प्रेम की चाह में बहुत आगे निकल जाते हैं। मित्रों, जिनका राहु एकादश भाव में होता है वो व्यक्ति अपने जीवन में पैसा बहुत कमाते हैं। वो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों पर भरोसा बहुत ज्यादा करते हैं और पैसा बहुत लुटाते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर सरकारी जॉब में देखे जाते हैं। ऐसे लोग ज्यादातर मित्रों एक्स्ट्रा अफेयर में देखे जाते हैं। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं, जिनका राहु 12वीं में होता है उन्हें अपने जीवन में 1 या 2 बार जेल में जाना पड़ता है। ऐसे लोगों पर कोर्ट केस ज्यादा होते हैं। ऐसा लोग जिनके राहु द्वादश में होते हैं वो ज्यादातर हम ये कह सकते हैं कि वो दूसरों की हत्या करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। वो शस्त्रों से बहुत ज्यादा प्रेम रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रेम को उतना महत्व नहीं देता जितना कि विशेष रूप से दूसरों को प्रताड़ित करके और पैसा कमाने की इनका एक विशेष तरीका रहता है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जेल की यात्राएं ज्यादा करते हैं जिनके राहु द्वादश में हुआ करते हैं। तो मित्रों, यह थी एक विशेष जानकारी। अब मैं आपको वो बताने वाला हूं जो इन सब का विशेष उपाय है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी कुंडली में राहु किसी भाव में ना हो, क्योंकि किसी ना किसी भाव में तो होगा। मित्रों,
अब हम जानते हैं कि राहु को शुभ स्थिति कब रहती है। मित्रों, राहु ज्यादातर शुभ देखा गया है तीसरे भाव में, ज्यादातर शुभ देखा गया है छठे भाव में, ज्यादातर शुभ देखा गया है अष्टम भाव में और ज्यादातर शुभ देखा गया है एकादश भाव में। मित्रों, अब आप कहोगे कि तो आपने तो अभी ऐसा कहा है, सही है, लेकिन इसमें भी एक विशेष बात है कि वो किस राशि में मौजूद है। अगर वो अपने मित्र की राशि में है तो बहुत अच्छा फल देता है, जैसे कि शनि की राशि में है, जैसे कि शुक्र की राशि में है, जैसे कि विशेष रूप से राहु अपने मित्र की राशि में होता है तो अच्छा फल देता है, लेकिन अगर अपने शत्रु की राशि में होता है तो जीवन भर कष्ट की स्थिति बना देता है। अब हम आपको वो बताने वाले हैं जो आपके लिए अति विशेष है। मित्रों, जिस दिन आपका जन्म हुआ हो उस नक्षत्र का यदि आपको पता हो और वो आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, इन 3 नक्षत्रों में से कोई भी नक्षत्र हो और आपकी वर्तमान में यदि राहु की महादशा चल रही है तो मित्रों ये उपाय आप जरूर कर लें। आपकी मैरिड लाइफ संपन्नशाली होगी, आपको व्यापार में भी लाभ मिलेगा और नौकरी की तलाश में है तो नौकरी के भी अति शीघ्र योग बन जाएंगे। क्या करना है मित्रों, आपको केवल पीपल की 21 परिक्रमा लगाना है और 21 परिक्रमा लगाते हुए आपको महामृत्युंजय मंत्र बोलना है। 21 परिक्रमा आपको पीपल की लगानी है। अब आप ये कहोगे कि कब लगानी है, तो मित्रों बता दूं, यदि आपको अपने नक्षत्र का पता है तो नक्षत्र वाले दिन ही लगा सकते हैं और अगर नहीं है तो शनिवार के दिन आप 21 परिक्रमा लगाएं। अगर आपका शनि अशुभ चल रहा है तो इस स्थिति में ये उपाय आपके लिए ज्यादा लाभकारी। दूसरी और बेहद खास बात मित्रों, शनिवार वाले दिन शहद में थोड़ा सा घी मिलाकर मित्रों आप एक पीपल के पत्ते पर स्वस्तिक बनाकर, शहद से स्वस्तिक बनाकर मित्रों उस पत्ते को यदि आप पीपल के पास में किसी पत्थर से दबा दो उल्टा करके, तो आप ये देखोगे कि यहां पर आपको बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। अगर आपके पार्टनर के साथ में संबंध बिगड़ रहे हैं तो आप ये उपाय जरूर कर लो। अगर आपका पार्टनर थर्ड पर्सन से जुड़ा हुआ है तो भी आप ये कर सकते हो। इसमें केवल आपको जो स्वस्तिक बनाना है वो तर्जनी उंगली से बनाना है और बनाने के लिए विशेष रूप से आपको 2 चीजों का प्रयोग करना है, घी और शहद। दोनों को मिलाकर बनाने के बाद उसको उल्टा करना है, मतलब जहां से बनाया है उसको ही पत्ते को उल्टा करके और विशेष रूप से उसके ऊपर एक पत्थर जब रखो तो अपने पार्टनर का नाम ले लो। ध्यान रखिएगा, उसका इमेज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी और बेहद खास बात मित्रों, आपको अगर आपके पार्टनर के साथ में संबंध बिगड़ रहे हैं, आपके पति के साथ में, आपकी पत्नी के साथ में आपके संबंध बिगड़ रहे हैं और आपको ये पता है कि आपकी महादशा राहु की चल रही है या शनि की चल रही है, तो उस स्थिति में मित्रों आप ये उपाय जरूर करिएगा। पीपल के 5 पत्ते प्रातः में जो नीचे गिर जाते हैं, मतलब जो पीपल के पत्ते टहनी से टूटकर अपने आप नीचे गिर जाते हैं और वो पीले पीले पत्ते होते हैं, ऐसे 5 पत्ते आप यदि विशेष रूप से शनिवार के दिन, बुधवार के दिन, शनिवार और बुधवार के दिन, ये 2 दिन यदि आप पीपल के 5 पत्ते पीले पानी में डालकर नहाते हैं तो राहु की महादशा का प्रभाव खत्म हो जाता है। यहां पर आप ये भी देखोगे कि पार्टनर के साथ में मैरिड लाइफ में यदि संबंध बिगड़ रहे हैं तो ये उपाय करने से आपके संबंधों में बहुत हद तक प्रेम की स्थिति बनती है। और अगर आपका ऐसा हो रहा है कि आपका पार्टनर आप पर केस कर रहा है तो उस स्थिति में पीपल के 5 पत्ते पीले लेकर और मित्रों आपको इसमें 1 हल्दी की गांठ रखना है और समान पत्तों को करके आपको उन पत्तों को ही बांध देना है कलावा से, और ये प्रयोग आप करेंगे शनिवार के दिन। बांधने के बाद मित्रों वो 5 पत्ते
आपको विशेष रूप से मित्रों जहां पर पीपल है वहां पर ही एक स्थान में रखना है और उसी के सीध में, मतलब उसके पीछे वो पत्ते रखिएगा, उसके आगे एक दीपक लगाइएगा जिसकी बत्ती दक्षिण दिशा की ओर हो। मैं कह रहा हूं कैसा भी तलाक का केस चल रहा हो, यदि आप उस तलाक के केस में आप ये चाहते हो कि वो अति शीघ्र फाइनल हो जाए तो अति शीघ्र फाइनल के योग बनेंगे। मित्रों यह एक विशेष वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यदि आप अपने पार्टनर की सटीक जानकारी लेना चाहते हैं हस्तरेखा के माध्यम से, फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, तो ले सकते हैं। एक और बेहद खास बात, हस्तरेखा में मित्रों यहां से रेखा अगर निकलती हुई ये काट दे तो ऐसे व्यक्ति के तलाक के योग जरूर बनते हैं। पहली बात, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये रेखा मित्रों विशेष रूप से अगर ऐसी रेखा आती हुई और यहां तक जुड़ जाती है तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली बहुत होता है। वहीं मित्रों यहां पर ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है यहां पर ये खत्म है, ऐसी रेखाएं लोगों के हाथ में बहुत कम होती है। मेरे दोनों हाथों में देखिए, दोनों हाथों में ऐसी रेखाएं बहुत कम पाई जाती हैं। जिन लोगों की ऐसी रेखाएं होती हैं वो विशेष रूप से उनका चंद्रमा मजबूत होता है और वो किसी से सच्चा प्यार ही करते हैं। ऐसे लोग धोखेबाज नहीं हुआ करते। आज के लिए इतना ही।